नमस्कार, मैं हूं अनमोल और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। वृंदावन गार्डन में दीपों की जगमगाहट, संगीत और मुस्कानों से सजा शूलिनी परिवार का दीपावली उत्सव। शूलिनी यूनिवर्सिटी के वी एम्पावर सेंटर ने लीडरशिप एजुकेशन को दिया नया आयाम। ट्रांसफॉर्मेटिव कोचिंग जर्नी पर है 245 स्टूडेंट्स, 360 इंटरनेशनल कोच दे रहे हैं गाइडेंस। शूलिनी यूनिवर्सिटी में ताइवान एजुकेशन सेंटर ने खोले ग्लोबल एजुकेशन के दरवाजे। छात्रों को मिलेगा इंटरनेशनल एक्सचेंज और स्कॉलरशिप का अवसर। ताइवान की संस्कृति और भाषा को सीखने का मिलेगा अनुभव। यूवी कैन और शूलिनी यूनिवर्सिटी की पहल। सोलन में ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कैंप से फैलाई उम्मीद और जागरूकता। सोलन की महिलाओं ने साहस और जागरूकता के साथ लिया हिस्सा। चलिए शुरुआत करते हैं रोशनी के उस त्योहार से जिसने पूरी शूलिनी परिवार को एक साथ जोड़ दिया। वृंदावन गार्डन एक वंडरलैंड में तब्दील हो गया जब शूलिनियंस ने दीपावली का जश्न मिलजुल कर मनाया। वो वक्त फिर आ गया था जब चारों तरफ रोशनी, हंसी और प्यार का माहौल था। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने इस बार दीपावली के बेमिसाल उत्साह के साथ मनाया। वृंदावन गार्डन रंगों, संस्कृति और खुशियों के कैनवस में बदल गया। सेलिब्रेशन की शुरुआत फैकल्टी और स्टाफ के साथ हुई, जहां प्री दिवाली इवेंट ने सबको जोड़ दिया। हंसी मजाक, संगीत और रंगों से भरे इस दिन में क्विक रंगोली चैलेंज और डांस फेस ऑफ जैसे मज़ेदार मुकाबलों ने माहौल को और भी रंगीन बना दिया। चटपटी चाट और रसमलाई जैसी व्यंजन ने मिठास भर दी। वहीं बेस्ट टाइटल ने लिया दोस्ताना कंपटीशन का मजा। फैकल्टी की शानदार सेलिब्रेशन के बाद बारी थी स्टूडेंट्स की। रंग बिरंगे कपड़ों में सजे यूनिवर्सिटी के वृंदावन गार्डन में को अपनी ऊर्जा और क्रिएटिविटी से रोशन कर दिया। संगीत, नृत्य और रंगोली के रंगों से सजा ये उत्सव एकता और उल्लास की झलक दिखा रहा था। जैसे ही शाम ढली, माहौल और भी भावुक और सुकून भरा हो गया। दूर दराज से आए स्टूडेंट्स ने कैंपस में दिए जलाकर रात को गर्मजोशी और शांति से भर दिया। एक छोटी सी पूजा के बाद सबने मिलकर खुशहाली की कामना की और प्रसाद साझा किया। फिर आतिशबाजी की चमक से पहाड़ में गूंजी उठी हंसी और खुशी की आवाज़, जब भारतीय ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने भी पूरे जोश के साथ त्योहार का मजा लिया। सुबह की तैयारियों से लेकर रात की रोशनी तक शूलिनी यूनिवर्सिटी की दीपावली एक खूबसूरत संदेश दे गई। एकता की रोशनी हर दिल की रोशन करती है। यह सिर्फ दिए जलाने का त्योहार नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने और मुस्कुराने को बांटने का उत्साह था। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ रिया, शूलिनी संवाद, सोलन। अब बढ़ते हैं एक ऐसी कहानी की ओर जो क्लासरूम को बदल रही है सीखने और सोचने की जगह। देखिए वी एम्पावर कोचिंग की ये प्रेरक कहानी। एक साहसिक विचार से लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान तक, शूलिनी यूनिवर्सिटी का वी एम्पावर सेंटर फॉर लीडरशिप कोचिंग आज ऊंच की शिक्षा में लीडरशिप का मतलब ही बदल रहा है। इस सेमेस्टर में सेंटर ने एक और बड़ा मुकाम हासिल किया है। 5 प्रोग्राम के कुल 245 स्टूडेंट्स अब अपनी 1-on-1 कोचिंग जर्नी पर निकल चुके हैं, जो उन्हें आत्मचिंतन और विकास की राह पर ले जा रहा है। वी एम्पावर में लीडरशिप सिखाई नहीं, जी जाती है। इस और सेमेस्टर में 159 MBA स्टूडेंट्स बिजनेस लर्निंग में कोचिंग को शामिल कर रहे हैं, जबकि 45 MBBA स्टूडेंट्स क्लासरूम से बाहर की जिंदगी के लिए तैयार कर रहे हैं। 19 फ्यूचर लीडर प्रोग्राम के प्रतिभागी अपनी नेतृत्व की आवाज खोज रहे हैं। 13 मेलबर्न एक्सचेंज स्टूडेंट संस्कृतियों के पार आत्मचिंतन कर रहे हैं और 9 बीटेक बायोटेक रिसर्चर जिज्ञासा को स्पष्ट के साथ जोड़ रहे हैं। सिर्फ 3 सालों में 1400 से अधिक स्टूडेंट्स को लगभग 12,000 घंटे की व्यक्तित्व कोचिंग की दी जा चुकी है, जिसमें 22 देश की 36 ICF प्रमाणित कोच शामिल हैं।
क्लासरूम से लेकर कोचिंग रूम तक वी एम्पावर की ये यात्रा साबित कर रही है कि जब सीखने की प्रक्रिया में उद्देश्य और संवेदन जुड़ जाए तो शिक्षा का अर्थ ही बदल जाता है। हर कोच स्टूडेंट्स के साथ ये सेंटर अपने विजन के और करीब पहुंच रहा है। ऐसे लीडर्स तैयार करने के जो सोचने वाले, आत्म जागरूक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले हों। कैमरामैन महेश के साथ वैशाली, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी में ताइवान एजुकेशन सेंटर की शुरुआत की गई है। क्या कुछ खास है इस सेंटर में, आइए बताते हैं आपको। अब शूलिनी यूनिवर्सिटी के कैंपस पर खुल गया है ग्लोबल लर्निंग का नया दरवाजा, ताइवान एजुकेशन सेंटर। ताइवान एजुकेशन सेंटर यह सेंटर छात्रों को न सिर्फ ताइवान की वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम से जोड़ता है, बल्कि वहां की समृद्ध संस्कृति और जीवन शैली से भी करीब लाता रहा है। ताइवान एजुकेशन सेंटर के जरिए शूलिनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट्स एक्सचेंज, स्टडी अब्रोड प्रोग्राम, स्कॉलरशिप्स और रिसर्च कोलैबोरेशन जैसी रोमांचक संभावनाओं को एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही ताइवान एजुकेशन सेंटर कैंपस में कल्चर और लैंग्वेज एक्टिविटीज भी आयोजित कर रहा है, जिससे छात्रों की ताइवान की संस्कृति की गर्मजोशी, रचनात्मकता और विविधता का अनुभव प्रत्यक्ष रूप से मिल रहा है। धन्यवाद। तो अगर आप विदेश में पढ़ाई करने, नई भाषा सीखने या किसी नई संस्कृति को जानने में रुचि रखते हैं तो ताइवान एजुकेशन सेंटर आपके लिए सही शुरुआत है। अपडेट रहने के लिए शूलिनी यूनिवर्सिटी के ताइवान एजुकेशन सेंटर के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और अपने इंटरनेशनल फ्यूचर की पहली सीढ़ी चढ़ें। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ सुहानी, शूलिनी संवाद, सोलन। और अब बात एक ऐसी पहल की जो हेल्थ, ह्यूमैनिटी और होप तीनों को जोड़ती है। युवराज सिंह फाउंडेशन यूवी कैन के सहयोग से शूलिनी यूनिवर्सिटी ने सोलन के कल्याण भवन में आयोजित किया ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कैंप। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 14 और 15 अक्टूबर को सोलन की अनेक महिलाएं एक बहुत ही खास उद्देश्य के लिए कल्याण भवन में इकट्ठा हुई। शूलिनी यूनिवर्सिटी और यूवी कैन फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित इस ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कैंप ने मेडिकल केयर के साथ साथ साहस, जागरूकता और उम्मीद का भी संदेश दिया। हॉल के अंदर एक डॉक्टर, 2 टेक्नीशियन और 4 समर्पित वॉलंटियर्स ने मिलकर हर महिला तक स्नेह के साथ पहुंच बनाई। कई महिलाएं शुरू में हिचकिचाईं, कुछ पहली बार स्क्रीनिंग के लिए आईं, लेकिन जो शुरुआत झिझक से हुई वो आगे बढ़कर कहानियां, मुस्कुराहटों और एकता में बदल गई। महिलाएं एक दूसरे को प्रोत्साहित करती रहीं, सवालों से संवाद बने और डर की जगह उम्मीद ने ली। इस कैंप ने हमें याद दिलाया कि हेल्थ सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है। ऐसा कहना था श्रीमती पूनम नंदा, डायरेक्टर सस्टेनेबिलिटी एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, जो कैंपस में यूवी कैन फाउंडेशन की गतिविधियों को नेतृत्व भी करती हैं। कैमरा पर्सन अमृत सिंह के साथ वंशिका, शूलिनी संवाद, सोलन। अब आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे लिए चलते हैं आरजे जिया के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शूलिनी शो के बारे में हमें जानकारी देने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे। मैं आपको बताने वाली हूं रेडियो शूलिनी पर आने वाले शोज के बारे में। दिस इंक्लूड्स फियर ऑफ मिसिंग आउट बाय आरजे वैभव, हेल्दी बातें बाय आरजे आयुषी एंड स्टाइल बज बाय आरजे तनीषा। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शूलिनी पर। रेडियो शूलिनी, आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दिए इजाजत। नमस्कार।